हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परचम आईएएस चैनल। तो आज की हमारी जो न्यूज़ रहेगी वो पोस्ट स्टैंड अप स्पीक आउट को लेकर रहेगी कि जो कार्य करते वक्त महिलाओं के साथ होने वाला जो यौन उत्पीड़न है या फिर उससे बचाव के लिए जो भी कानून है उनको अपनाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा जो पोस्ट कानून है उसका पालन करने के लिए याचिका दायर की गई है। तो जो प्लान इन सुप्रीम कोर्ट सिक पॉलिटिकल पार्टीज टू कंपनी विद पोस्टला, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा जो यौन उत्पीड़न होता है महिलाओं के साथ, जो जहां पर वे काम करती हैं उस स्थान पर, तो उसको जो पोस्ट का अधिनियम है उसके जितने भी प्रावधान हैं उनको वो फॉलो करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर एक याचिका वो दायर की गई थी। तो जो पोस्ट कानून है वो क्या है? जो पोस्ट है POSH, इसका अभिप्राय है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, यानी कि जो ये पोस्ट कानून है इसको 2013 में जो महिलाओं के साथ जहाँ पे वे काम करती हैं वहाँ पर होने वाला जो सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसके लिए वो कानून बनाता है। और अगर इसके उद्देश्य देखें तो जो कार्यस्थल है वहाँ पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है उससे सुरक्षा प्रदान करता है। और अभी तक सरकारी निजी जो संगठन हैं उनमें लागू यह हो चुका है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उन पर इसका स्पष्ट जो अनुपालन है वो नहीं हुआ है। तो जो पोस्ट एक्ट है वह सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट है। जो पोस्ट का कानून है 2013 के अंदर, इसके अंदर क्या क्या जो मेन बातें हैं उनको इंक्लूड वो किया गया। जो आंतरिक शिकायत समिति है ICC, हर संगठन जो संस्थान है उसमें 10 या उससे अधिक कर्मचारी जो हैं वो इंटरनल जो कंप्लेंट्स हैं उनकी कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया था। और जो इनके अध्यक्ष हैं वह वरिष्ठ महिला कर्मचारी हैं। और जो महिला कर्मचारी हैं वे शिकायत को दर्ज या फिर उससे जो निपटान होता है उसके लिए जो भी कार्रवाई होती हैं वह की जाती है। और अगर इसकी जांच प्रक्रिया के बारे में जानें तो शिकायत मिलने पर 90 दिन के अंदर ही इसकी जांच पूरी करनी होती है। और रिपोर्ट के अंदर जो संगठन है उसके जो प्रबंधन है उनको यानी कि जो इसके नियोक्ता होते हैं या फिर जो इसको प्रबंधन करने वाले अधिकारी होते हैं इसकी रिपोर्ट को उन्हें सौंपा जाता है। और जो गोपनीयता का संरक्षण है, यानी कि जो पीड़िता का नाम है, पहचान है या फिर जो शिकायत है वह उसकी जितनी भी जानकारी है वह गोपनीय रखी जाती है। और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी वो किया गया है। जो नियोजकता है उसकी क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं, यानी कि जो कार्यस्थल है वहाँ पर सुरक्षित माहौल को पैदा करना या फिर जो कर्मचारी हैं उनको पोस्ट का जो कानून है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना या फिर जो सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप है वह कराना या फिर जो शिकायत की समिति है उसको स्वतंत्र रूप से काम करने वो देना। और इसके लिए जो दंड के प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि शिकायत सही पाने जाने पर जो आरोपी है उस पर अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और गंभीर मामलों के अंदर जो सेवा है उसकी जो बर्खास्ती या फिर अन्य दंड का जो प्रावधान है वह भी किया गया है। यानी कि महिला जहां पर काम करती है, अगर वहीं पर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति उनके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसको अपने पद से वो बर्खास्त कर दिया जाता है। और जो ये संगठन है यानी कि जो पोस्ट है इसका पालन न करने पर उसे जुर्माना भी वो भुगतना पड़ सकता है 50,000 रुपये तक का। और जो याचिका है उसमें क्या क्या मांगे हैं वो की गई हैं। तो जो राजनीतिक दल हैं उनको भी पोस्ट के जो कानून हैं उनके दायरे में वो रखा गया है।
राजनीतिक दल जो हैं एक संगठन की तरह हैं, इसके अंदर काम करते हैं। जहाँ पर भी महिलाएं जो हैं वो काम करती हैं, उन्हें कार्यस्थल की जो सुरक्षा है वो मिलनी जो है वो अनिवार्य है। और वहाँ पर जो आंतरिक शिकायत समिति है यानी कि जो ICC है, उसका गठन भी जो है वो अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो हर दल है उसको अपनी जो इंटरनल जो कंप्लेंट्स जो कमेटी हैं वो जो है बनानी होती हैं, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जो सदस्य हैं उनको इस कमेटी के अंदर शामिल किया जाता है। जो महिला कार्यकर्ता हैं या फिर जो नेता हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित जो है वो की जानी चाहिए। यानी कि जो राजनीतिक दलों के जो कार्यालय हैं या फिर जो बैठक हैं, उनके अंदर जितनी भी चुनावी गतिविधियां हैं, उनमें कार्यरत जो महिलाएं हैं, उन पर भी जो है पोस के जो नियम हैं वो लागू होते हैं। और इसको लेकर पारदर्शिता और जो जवाबदेही है वो लाने की मांग भी रखी गई है। दलों में जो महिला उत्पीड़न है उसके मामले को छिपाने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो गई है। और जो शिकायत है उसका निपटारा औपचारिक या फिर जो कानून है उसको सुरक्षित तरीके से लागू करना है। जो संवैधानिक अधिकारों का सम्मान देखें तो याचिका में तर्क दिया गया है कि जो अनुच्छेद 14 है, यानी कि जो कि हमें समानता का अधिकार जो है प्रदान करता है, और जो अनुच्छेद 21 है यानी कि जो अनुच्छेद 14 है उसमें हमें समानता का अधिकार जो है वो दिया गया है। यानी कि भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं वो समान हैं। जैसे कि अगर जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वहाँ पर जो है अगर एक साइड जो है प्रधानमंत्री खड़े हों या फिर एक साइड आम आदमी हो, तो अगर उस समय पर सिग्नल जो है वो लाल हो जाता है, यानी कि सिग्नल लाइट के अंदर रेड सिग्नल होता है, तो चाहे वह प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर कोई एक नागरिक हो यानी कि आम नागरिक हो, तो सबको जो है वहाँ पर अपना जो साधन होता है उसको रोकना ही पड़ता है। और जो अनुच्छेद 21 है वह जीवन की जो गरिमा है उसका अधिकार जो है वो प्रदान करता है। तभी जो सुरक्षित होंगे और जो भी राजनीतिक दल हैं उनके जो पोस है उसका जो है पालन करेंगे। तो जो इसकी पृष्ठभूमि है यानी कि जो ये पोस है, इसके अंदर जो राजनीति है उसमें महिलाओं की जो भूमिका है वो बढ़ रही है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं अब चुनाव लड़ती हैं और जो संगठनात्मक कार्य भी उनके द्वारा किए जाते हैं। जो पार्टी है वह कार्यालयों में हमें सक्रिय दिखाई देती हैं, लेकिन उनके लिए जो औपचारिक सुरक्षा का तंत्र है वो अब भी जो है मौजूद नहीं है। जो राजनीतिक दल हैं उनमें यौन उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो भी देखने को जो है मिलती हैं। समय समय पर जो विभिन्न दल हैं उनसे यौन उत्पीड़न के जो आरोप हैं वो सामने आते रहते हैं। महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने का कोई जो संवैधानिक मंच है वो उपलब्ध जो है वो नहीं कराया गया है। और जो लोकतंत्र है उस पर भी हमें इसका असर देखने को मिलता है। जो राजनीति है उसका सुरक्षित माहौल न होने के कारण जो महिलाएं हैं वह सक्रिय रूप से भागीदारी से पीछे हट जाती हैं, जिससे कि जो प्रतिनिधित्व है या फिर जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन पर इसका असर जो है हमें देखने को मिलता है। और जो ये याचिका है इसकी ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ती है? जो राजनीतिक दल हैं उनकी जवाबदेही तय करने और जो महिलाएं हैं उनके अधिकार को सुरक्षित करने के लिए याचिकाकर्ता ने जो सुप्रीम कोर्ट है उसके दखल की मांग जो है वो रखी है। और जो याचिकाकर्ता हैं अगर उनके तर्कों के बारे में जाने तो जो संविधान का अनुच्छेद है 14 और 21, 14 के अंदर हमें समानता का अधिकार और जो 21 है उसके अंदर हमें प्राण एवं जो दैहिक स्वतंत्रता है उसका अधिकार दिया गया है। जो राजनीति है उसमें भी कार्यस्थल का हिस्सा जो है वो माना जाता है। और जो पोस है उससे छूट देना महिलाओं के जो अधिकार हैं उनका हनन करना जो है वो माना जाता है। और जो पारदर्शिता है या फिर जवाबदेही है महिलाओं को लेकर, उससे जो राजनीतिक स्वच्छता है वो बनेगी। जो विपक्ष हैं उसके सामने जो है जो चुनौतियां आती हैं, जैसे कि जो राजनीतिक दल है वो कह सकते हैं कि दल जो है सार्वजनिक निकाय है न कि प्राइवेट संगठन। और जो आंतरिक अनुशासन है उसके अंदर
समिति जो है पहले से ही मौजूद है। चुनाव आयोग या फिर जो आंतरिक संविधान है उससे पहले से ही जो है गाइड करते रहते हैं। जो व्यवहारिक समस्या है आईसीसी को लेकर, जो आईसीसी की निष्पक्षता है उसको जो है कैसे सुनिश्चित जो है किया जा सकता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसके ऊपर क्या फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये याचिका है इसको स्वीकार नहीं किया है, जिसमें कि राजनीतिक जो दल हैं उनको पोस का जो एक्ट है उसके अधिकार में लाने की जो मांग है वो रखी गई थी। और कोर्ट ने कहा है कि जो राजनीतिक दल हैं या फिर जो औपचारिक कार्यस्थल हैं जो हैं वो नहीं हैं, जैसे कि जो पोस एक्ट है उसमें परिभाषित है। इसी वजह से जो ये कानून है उसके तहत जो है नहीं लाया जा सका। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो ये याचिका है, याचिकाकर्ताओं चाहे तो चुनाव आयोग हो या फिर उसको जो है यानी कि जो कमीशन ऑफ इंडिया है ईसीआई हो या फिर उसके जो प्रतिनिधि पत्र हों वो जो हैं उनको भेजे जाएं, क्योंकि राजनीतिक दल का जो पंजीकरण है या फिर जो नियमन है उसकी जिम्मेदारी ईसीआई की जो है वो होती है। कोर्ट ने यह विचार भी किया है कि जो ये मुद्दा है यह नीति का निर्माण का जो है उसका क्या अर्थ होता है, अर्थात जो संसद है या फिर जो सरकार है उसको जो इस तरह का कानून है उसे बनाने या फिर जो एक्ट है उसके अंदर संशोधन करने की ज़रूरत होती है। जो याचिकाकर्ता हैं उनको यह अनुमति जो है दी गई है कि यदि ईसीआई जो प्रतिनिधि पत्र है देने के बाद कुछ कार्रवाई जो है न हो तो वे न्यायालय में जो है वापस फिर से जा सकते हैं। और जो ये न्यूज़ है पूरी महिलाओं को लेकर या फिर जो पोस है उसके कानून के उद्देश्यों को लेकर, तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है। जो पोस के कानून हैं उनका उद्देश्य जो है हर कार्यस्थल यानी कि जहां पर महिलाएं कार्य करती हैं उनको सुरक्षित बनाना है, और जो राजनीतिक दल हैं उनको अपवाद बनाने से जो कानून अधूरा जो है वो रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि महिला जो सशक्तिकरण है और जो राजनीति की स्वच्छता है उसको जो है तय करेगा। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उसको जो है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।